तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी की जो पढ़ाई है वो एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए और अमेजिंग से लेक्चर में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं आईयूपीएससी नाम की। किनके सर आईयूपीएससी हम लिखेंगे उपसै सिंह जी जो यौगिक हैं उनके आईयूपीएससी नाम लिखे हैं। ठीक है, अब उसका ये आज पार्ट नंबर 1 है। लगभग 2 पार्ट में अपन इनके नाम लिखना सीखेंगे, 2 या 3 पार्ट में। ठीक है, देखो नाम लिखने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से सारी चीज आपको कवर हो जाएगी। एकदम जबरदस्त ट्रिक है, लेकिन ट्रिक काम तब करेगी कब करेगी जब आपको इसके बेसिक रूल्स पता होंगे। ठीक है, ट्रिक तो बड़ी आसान है लेकिन उससे पहले आपको बेसिक रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला है लिगेंड के नाम। आपको जब तक लिगेंड के नाम ही नहीं पता होंगे, आपको जब तक लिगेंड के नाम ही नहीं पता होंगे तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको लिगेंड के नाम याद करना बहुत जरूरी है। अब इतनी जबरदस्त ट्रिक है ना भाई नाम को याद करने की भी, सारे याद नहीं करने हैं, नहीं करने। ट्रिक है इसकी भी, सारे के सारे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ लिगेंड आपके सामने लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ माइनस वाले, जैसे कि Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया। ठीक है, Cn माइनस हो गया, Nc माइनस हो गया। ठीक है, OH माइनस हो गया, C2O4 डबल माइनस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका CO3 डबल माइनस हो गया, SO4 डबल माइनस हो गया, एटसेट्रा, है ना। ऐसे ही होंगे बहुत सारे और। अब इनका नाम जब आप लिखोगे, इनका नाम जब आप लिखोगे तो नॉर्मल वही नाम लिखना है आपको जैसे आप लिखते थे। आप Cl माइनस का क्या लिखते थे सर? क्लोराइड लिखते थे। CO3 का क्या लिखते थे डबल माइनस का? सर कार्बोनेट लिखते थे। SO4 का क्या लिखते थे सर? सल्फेट लिखते थे। इतना तो सभी पता होगा, आपने 10वीं में पढ़ लिया होगा इतना तो बेटा। ठीक है, 10वीं का टॉपिक नहीं पता तो एक बार नॉर्मल से इनके नाम पढ़ लें। जैसे CN का क्या होता है सर? साइनाइड होता है। ठीक है, वैसे जैसे आपका इसके में कौन आ गया? NO3 आ गया, NO2 माइनस आ गया, या ONO माइनस आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें भी एक N 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन एक N है। डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इनका नाम जैसे आपको पता है Cl माइनस को क्लोराइड बोलते हैं। जहां पे भी आपको माइनस वाले लिगेंड दिख जाए, यानी कि इनमें से कोई सा दिख जाता है, तो आपको उसके नाम में लास्ट में O लगा देना है। क्या लगा देना है? आप लास्ट में क्या जोड़ दोगे? इनकी ट्रिक क्या है भाई साहब? इनकी ट्रिक ये है कि लास्ट में प्लस कर दोगे क्या? ओ प्लस कर दोगे बस। जैसे इसका नाम सर क्लोराइड है, इसका नाम है क्लोराइड, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे? ओ जोड़ोगे तो पूरी की पूरी मात्रा हो जाएगी, यानी कि क्लोराइड। ओ की मात्रा बन जाएगी वो जब आप इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक है ना। इसी तरीके से हिंदी में लिख लेना भाई, हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं फटाफट इंग्लिश में लिखता हूँ। जैसे इसका नाम ब्रोमाइड होता है, लास्ट में क्या जोड़ दोगे? ओ, तो हो जाएगा ब्रोमाइडो। इसका हो जाएगा आयोडाइडो, आयोडाइडो। इसका क्या हो जाएगा? हम साइनाइड लिखते हैं सर, साइनाइड हिंदी में लिख दो ना साइनाइड, और लास्ट में क्या लग जाएगा? ओ, तो साइनाइडो। इसका आइसोसाइनाइड लिखते हैं सर, तो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। ठीक है, OH माइनस को हम हाइड्रोक्साइड लिखते थे। क्या लिखते थे? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ के लास्ट में क्या लगेगा सर? ओ लगेगा, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, इसे हम जो ये C2O4 है ना, इसे ऑक्सलेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट। ठीक है ना, C2O4 को ऑक्सलेट बोलते हैं। क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है और हम लिगेंड इसे मान के काम कर रहे हैं, तो ऑक्सलेटो हो जाएगा, ऑक्सलेटो। इसे कार्बोनेट बोलते हैं, तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ये हो जाएगा सल्फेटो, सल्फेटो। ठीक है, इसे नाइट्राइट बोलते हैं, तो ये नाइट्राइटो हो जाएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक है, और इसे भी अपन नाइट्राइटो ही लिखेंगे, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं, नाइट्राइटो। लेकिन सर ये दिख तो अलग अलग रहे हैं, डिफरेंस क्या है इनमें? तो लास्ट में जब आप इसका नाम नाइट्राइटो नाइट्राइटो लिखेंगे तो कुछ तो डिफरेंस होगा इनके अंदर। तो एक बड़ा प्यारा सा डिफरेंस है। क्या? ये N से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इसके लास्ट में N लिख दोगे ऐसे करके। ठीक है, ये O से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसके लास्ट में क्या लिख दोगे? O लिख दोगे। बस इतना आपको करना है। आई बात समझ में? तो NO2 अगर N से स्टार्ट हो रहा है तो उसका नाम नाइट्राइटो N होगा। NO2 अगर O से स्टार्ट हो रहा है तो उसका नाम नाइट्राइटो O होगा। आई बात समझ? अब बताओ, जितने भी माइनस वाले हैं और भी होंगे इनके अलावा, और भी है। ठीक है, जैसे कि
मैं आपको क्या बताऊं, और सल्फाइड हो गया है ना, एस डबल माइनस सल्फाइड हो जाएगा, एन ट्रिपल माइनस नाइट्राइड हो जाएगा, ये सब तो वो आप देख लेना बेटा, सबके लास्ट में बस ओ जोड़ना है, ठीक है। बाकी यही आपको जनरली किसमें देखने को मिलेंगे, आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर, ये तो निगेटिव वाले की होगी, अब कुछ पॉजिटिव वालों की भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव वाले बहुत कम हैं, एक दो ही हैं बस, वो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। जैसे NH4+ है, बस ये एक याद कर लीजिए, इसका नाम अमोनियम है। इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। हिंदी में भी लिख लेना आराम से, कोई टेंशन नहीं, अमोनियम, अमोनियम। कोई बात क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यही आपको याद रखना है, सिर्फ एक यही आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं सर, जो उदासीन वाले हैं उनका अपन कैसे लिखेंगे, है ना। जो उदासीन वाले हैं उनका कैसे सर लिखेंगे, जैसे कि एक हो जाएगा आपके पास H2O को हम क्या लिखने वाले हैं सर, NH3 को हम क्या लिखने वाले हैं सर। इसके अलावा नंबर 4 पे मैं आपको बताऊं, H2O हो गया, NH3 होगा, EN को हम क्या लिखने वाले हैं सर, EN काफी इंपॉर्टेंट है। EN काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा लेना, इसकी कहानी करेंगे हम जब आयुर्वेदी नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन किसका देखने वाले थे, एक और याद आया था मेरे, CO। सर CO को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, बड़ा आसान है इनका भी। अगर कहीं पे भी आपको H2O देखने को मिलता है तो आप बेटा इसका नाम जल या वाटर नहीं लिखेंगे, आप इसका नाम लिखेंगे एक्वा। क्या लिखेंगे सर, एक्वा। एक्वा भी सर पानी को ही बोलते हैं, एक्वामैन मूवी देखी होगी ना, यानी कि पानी का आदमी, एक्वामैन। तो एक्वा भी पानी को ही बोलते हैं, तो यहाँ पे आप इसके में जब आयुर्वेदी नाम लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, एक्वा, ठीक है। इसे एमीन है इसका नाम, लेकिन आप एमीन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एमीन, ठीक है ना। एमीन, दो बार एम आएगा, एक आधा एम एक पूरा एम, ठीक है ना, यानी कि मैं, एक आधा में एक पूरा में, एमीन। इसका नाम लिखोगे आप एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। इसमें एमीन ही लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये होगा एथिलीन डाइएमीन। और जो ये CO ग्रुप है, ये C भी बड़ा है, O भी बड़ा है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट ये होता है C बड़ा O छोटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चों को। ये C भी बड़ा है, O भी बड़ा है, और इसे बोल देंगे कार्बोनिल। इसको क्या लिखेंगे आप, कार्बोनिल। बस ये 2-3 आपको याद करने हैं, बाकी माइनस वाला तो कोई सा भी आपको याद नहीं करना, और सबसे ज्यादा माइनस वाले ही होते हैं। अब लिगेंड के जितने भी नाम थे सबके सब आपको याद हो गए हैं, इन्हीं के आधार पर ही यही आपको पूरे पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अगला स्टेप। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है सर लिगेंड के नाम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वह है धातुओं के नाम, जो कि कुछ धातु हैं आपको याद होनी बहुत जरूरी है, केंद्रीय धातु, ठीक है, डी ब्लॉक की जो है। इसे उतार लीजिए, फिर मैं रफ कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ डी ब्लॉक के तत्वों को भी हम याद कर लेते हैं, कुछ धातुओं को याद कर लेते हैं जो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है आपका Fe को हम बोलते हैं क्या सर, आयरन बोलते हैं, आयरन, ठीक है। इसके अलावा CO, सर CO को हम कोबाल्ट बोलते हैं, कोबाल्ट। इसके अलावा Na, इसे सर निकिल बोलते हैं, निकिल, निकिल, ठीक है। इसके अलावा CD सर कैडमियम बोलते हैं, वैसे ये शायद ना आपको देखने को मिले, कैडमियम तो ये तो शायद नहीं देखने को मिलने का, ठीक है। PT को हम प्लेटिनम बोलते हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम। AU आपको देखने को मिल सकता है, AU हम बोलते हैं सोने को, यानी कि गोल्ड को, सोना यानी कि गोल्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। AG आपको देखने को मिल सकता है, AG हम किसे बोलते हैं, चांदी को, चांदी बोले या सिल्वर बोले, ठीक है, चांदी बोले या फिर सिल्वर बोले, कोई बात क्लियर, ठीक है सर। SC किसी किसी एक आधे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, तो लिख लेते हैं, स्कैंडियम इसका नाम है, स्कैंडियम, स्कैंडियम। एक मिनट अभी दिखेगा, मैं सामने खड़ा हो गया है ना, स्कैंडियम। चलिए, कुछ लग रहा है पैर में, कुछ नहीं, चलिए। इसके अलावा CR आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा मिलेगा ये तो, इसे बोलते हैं क्रोमियम। एक आपको Cu देखने को मिल सकता है, इसे बोलते हैं कॉपर। एक आपको Zn देखने को मिल सकता है, इसे बोलते हैं जिंक।
बस ये धातु के नाम आपको याद रखने हैं, सिंपल से हैं, ठीक है। और अभी और भी अच्छे से आपको ये नाम याद भी हो जाएंगे जब आप इससे अगले वाला चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक में सारे के सारे आपको उनके नाम भी मैं ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, ठीक है। अभी से बहुत सारे हैं, सिर्फ इतने आपको याद करने हैं, अभी बाकी मैं सब ट्रिक से करा दूंगा। पेपर में आपको सिर्फ ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, Fe का नाम आयरन है, CO का नाम कोबाल्ट है, Na का नाम निकेल, Cd मतलब कैडमियम, Pt मतलब प्लेटिनम, Au मतलब सोना यानी कि गोल्ड, Ag मतलब चांदी, Sc मतलब स्कैंडियम, Cr मतलब क्रोमियम, Cu मतलब कॉपर और जिंक मतलब जिंक Zn, ठीक है। ठीक है सर, अब ये सिंपल से नाम तो सर हमें याद हो जाएंगे। एक और Hg लिख लीजिए प्लीज, Hg और लिख लीजिए, दैट इज मरकरी। ये क्या है? मरकरी है, या इसे पारा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। और जो मरकरी है ना वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इकलौता ऐसा मेटल है, एक इकलौती ऐसी धातु है, ये ऐसे समझ सकते हैं आप, जो फेमस है, जो कि कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा कहीं कहीं किसी कंडीशन में जब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, देखो नाम लिखने के सिंपल दो रूल होंगे। कैसे रूल होंगे? मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनमें डब्बा पहले होगा बाद में कुछ होगा, ठीक है। और एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें पहले कुछ होगा डब्बा बाद में होगा। आई बात समझ? तो इस वाले में जब ये डब्बा पहले होगा इसमें हम लगाएंगे रूल नंबर सेकंड। दोनों रूल लिखूंगा, टेंशन मतलब, रूल नहीं है, ट्रिक है भाई साहब, ट्रिक है जो इतनी जबरदस्त बनाई हुई है ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने, एक भी, गारंटेड। और ये जो जिसमें डब्बा बाद में होगा इसमें हम कौन सा लगाएंगे? रूल नंबर फर्स्ट। इसमें कौन सा लगाएंगे? रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब रूल नंबर फर्स्ट में देखो, जो रूल नंबर सेकंड है, ठीक है, जिसमें डब्बा पहले होगा, उसमें तो आपको सिंपल यही धातु के नाम लिखने हैं, इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन जब रूल नंबर आप फर्स्ट लगाओगे ना, तो फर्स्ट में आपको हल्का फुल्का सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है सर? आपको लास्ट में इन धातुओं को एट लगाना, एट, ATE, ATE, या हिंदी में बोले तो एट, ठीक है। जैसे पहली कौन सी है? आयरन। आयरन, अब आयरन नेट हो जाएगा सर, लेकिन आयरन नेट नहीं होने का, ये थोड़ी सी वाली सुनने वाली बात है, ठीक है बेटा। यहां पे आयरन को आप, इसलिए मैं अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है। आयरन के ब्रैकेट में आप फेरेट लिख लीजिए, फेरेट, फेरेट, फेरे के उसमें क्या आ गया? फेर के लास्ट में एट आ गया। तो जब आप रूल नंबर फर्स्ट में Fe होगा तब आप फेरेट लिखोगे, ठीक है। अगर रूल नंबर सेकंड होगा तब आप आयरन लिखोगे। दोनों नाम याद करो, लिखना कब कैसे है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा। आज तो हम सिर्फ नाम लिखने की बात कर रहे हैं, बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोबाल्ट आता है तो लास्ट में कोबाल्ट टेट हो जाएगा, एट लग जाएगा, सिंपल सी बात है, टेट हो जाएगा, टेट, टेट, कोबाल्ट टेट हो जाएगा, सही बात है, लास्ट में टेट लगा देना बस। इसी तरीके से निकिल है तो निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट हो जाएगा। कैडमियम तो आने का ही नहीं है। प्लेटिनम हो तो प्लेटिनेट होगा बेटा, प्लेटिनेट, एम नहीं आएगा इसमें, लास्ट में क्या जाएगा? प्लेटिनेट, ठीक है। ये पहले उतार रहे हैं ना जो नॉर्मल वाले लिखे थे, मैं रूल नंबर फर्स्ट वाले लिख रहा हूँ। AU आता है तो AU को तो रूल नंबर फर्स्ट से नहीं बनने का, कुछ भी नहीं बनने का, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। सिल्वर आ सकता है तो सिल्वर को आपको लिखना है अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। लास्ट में टेट आ गया है, एट आ गया है, अर्जेंटेट, रूल नंबर फर्स्ट में। स्कैंडियम भी नहीं आने का। अगर क्रोमियम आता है तो आप क्या लिखोगे? क्रोमेट। अगर क्रोमियम आता है तो आप इसे लिखोगे क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। कॉपर आता है तो आप लिखोगे क्यूप्रेट, 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 क्यूप्रेट लिखोगे, ठीक है। कोपरेट नहीं लिखना, क्यूप्रेट लिखना। जिंक आता है तो सिंपल सा आप इसे जिंकेट बना दोगे, ठीक है। और मरकरी आता है तो सब मर्क्यूरेट आप लिखोगे, क्या लिखोगे? मर्क्यूरेट, 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 बेहतरीन। बस आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ यहीं तक था। आपने, अगर आपको ये वाले नाम आज के याद हो गए होंगे, क्या एक सिर्फ लिगेंड का नाम आपको याद करना है, दूसरा आपको क्या याद करना है सर? आज ये धातु हैं इनके नाम। अगर इतना हो गया तो भाई साहब दुनिया का कोई सा भी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए नाम का, यूपीएससी नाम का, एक भी आप नहीं छोड़ने वाले, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। बस कल जो नेक्स्ट वीडियो है उसका वेट करना है आपको, इन सब चीजों को अच्छे से इतने याद कर लेना है
और इतने धुआंधार तरीके से आप आईयूपीएसी नाम लिखने वाले हो जिससे आपको खुद यकीन नहीं होने कि भाई साहब हमें आते हैं, सिर्फ इतनी सी चीजें याद करनी थी और आईयूपीएसी हो जाएंगे। ठीक है, तो उस ट्रिक का बस हल्का सा वेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो अभी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई होगी आपको, डेफिनेटली मेरे को पता है ये वाली वीडियो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें पता नहीं सर ने क्या क्या लिखवाया है, आपको ये चीज अभी फायदेमंद नहीं लग रही होगी। लेकिन जब आप नेक्स्ट वाला लेक्चर देखोगे जिसमें इस सारी चीजों का यूज होगा, तब आपको इस वाले लेक्चर की अहमियत पता चलेगी कि हाँ भाई क्या गजब की चीज सर ने बताई थी हमें पिछले लेक्चर तो छोड़ना ही नहीं था हमें, जिसने छोड़ा उसने अपना नुकसान कर लिया, है ना। सो जितने भी बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा है वो प्लीज नेक्स्ट वाला जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ आधा था, ये आधी नॉलेज थी। इसका पूरा का पूरा लेक्चर जिसका यूज होगा वो नेक्स्ट है। आधा काम हमेशा खतरनाक होता है, तो पूरा करके जाना। ठीक है, ओके बाय।